अगर मैं इंट का करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। साइज ऑफ टाइप इंट इज, जब आपने ये वाली लाइन लिखी ना, ये वाली इंट एक्स इक्वल टू 100, तो कंपाइलर ने क्या किया कि मेमोरी में एक खाली जगह देखी और उस खाली जगह का नाम रख दिया एक्स और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 100। मैं अगर x की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता तो मैं सिंपली इधर x लिख देता तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती। मैं चाहता हूं कि x किस मेमोरी पे पड़ा हुआ है, तो मेमोरी उसकी फॉर एग्जांपल मेमोरी का एड्रेस था 14199। ये तो मुझे नजर नहीं आ रहा, आमतौर पे नजर नहीं आता। अगर मैं ये एड्रेस प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं इस जगह पे x से पहले एक एम्परसेंड साइन लिख दूंगा और मुझे ये वाला एड्रेस नजर आ जाएगा 14199। एम्परसेंड का ये मकसद होता है और इसलिए इसको रेफरेंस कहते हैं, मेमोरी रेफरेंस या रेफरेंसिंग। इनको बेसिकली ये जो आपने डिक्लेयर किया था ना p, इसको कहते हैं पॉइंटर। और जो एम्परसेंड से होता है उसको आप रेफरेंस कहते हैं। वेरिएबल के नाम से पहले का आपने टाइप, ये टाइप है, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था, खाली इंट भी लिख सकता था। ये बेसिकली तब होती है सी में बहुत सारी यूजर डिफाइंड टाइप्स होती हैं जो कि इन रियलिटी वो कोई नंबर ही होता है। ये हम भी देखेंगे, सिस्टम टाइप्स बहुत सारी ऐसी हैं जैसे पी थ्रेड अंडरस्कोर टी, ये इस तरह की टाइप्स हैं जो कि लाइब्रेरी डिफाइंड है लेकिन वो बेसिकली अंदर एक नंबर ही होता है। तो उसको फोर्स करना डिस्प्ले के लिए कि अब हमने उसको फोर्स कर दिया। यहाँ पे एक आप लोग और लिखे, प्रिंट है द साइज ऑफ वेरिएबल एक्स। इसका जो साइज होता है ना ये बाइट्स में होता है, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट होता है, मोस्टली आजकल एक जैसे चल रहे हैं। तो मैं वही करवाना लगा हूँ कि आपने यहाँ लिखना है। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये क्या है, इसका मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वेरिएबल एक्स का बाइट्स में साइज कितना है मेमोरी के अंदर, ठीक है। और वो जो कि फिक्स्ड है। अगर मैंने इंटीजर लिखा तो फिक्स्ड है, पक्की बात है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइज ऑफ, ये एक फंक्शन है साइज ऑफ, सॉरी एक्स लिखना था इधर एक्स। तो अगर मैं इंट का करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। साइज ऑफ टाइप इंट इज, वहां पे मैं लिख दूं अपना इंट, वो सॉरी मैं यहाँ पे गलती करूंगा ना, यहाँ में परसेंट डी लिखना चाहिए और एक बैक स्लैश एन भी लिख देना चाहिए। तो जब आप ये करेंगे तो आपको पहली लाइन में उसका पता चल जाएगा एक्स वेरिएबल का साइज, और दूसरी लाइन में आपको डेटा टाइप इंट का साइज पता चल जाएगा। आप ये काम आप ना सबके लिए करें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख दें फ्लोट, चले, उसके बाद इधर लिख दें चार, CHAR, फिर आप कर लें डबल भी कर लें। सर फ्लोट के लिए परसेंट एफ नहीं डलेगा? नहीं नहीं, आपने साइज ऑफ की डेटा टाइप देखनी है, तो साइज ऑफ की जो डेटा टाइप है ना वो इंटीजर है। जो उसने ठीक है साइज सर। रिटर्न करना है ना वो बाइट्स में होगा, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट्स, 8 बाइट्स, इस तरह से होगा। अगर आप यहाँ पे मैं लिख दूं लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट लिखने से ही होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी मेमोरी के एड्रेस का साइज कितना है। इसका रिटर्न टाइप एलडी है साइज ऑफ का ना, तो आप इसको एलडी करते हैं। ये थोड़ी सी मैंने चेंज किया, डी को एलडी करते हैं। इससे भी प्रूव होता है कि एरे सी में कोई चीज नहीं है, वो सिंपली एक पॉइंटर है ARR और उसका साइज 8 बाइट्स है, क्योंकि हमारे एड्रेस का साइज 8 बाइट्स जो कि 64 बिट्स बनते हैं, क्योंकि नए कंप्यूटर सारे 64 बिट्स पे चल रहे हैं, तो इस वजह से एड्रेस का साइज 64 बिट्स है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इंटीजर टाइप है, मुझे आप लोग बताएं कि ये इंट स्टार पी लिखा है मैंने, तो इसमें ये जो डेटा टाइप है इंट, इसको लिखने की रीजन क्या उसका एड्रेस है, क्या उस के उसका जो एड्रेस है उसकी टाइप इंटीजर है क्योंकि वो एक 104 डॉट 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 56 है,
या इसका कोई और रीजन है? बिल्कुल। तो इंट का मतलब बेसिकली इंट इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ वेरिएबल जिसके साथ आपने इसको बाउंड किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बनाता हूं कैरेक्टर एच इज इक्वल टू वाई, और मैं बनाता हूं कैरेक्टर स्टार डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर मैं लिखूंगा ना p इज इक्वल टू, अच्छा इसमें भी बाय द वे इसमें बाइंडिंग भी डिफरेंट होगी। इसको मैं लिखूंगा w इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ h। ये पॉइंट मैंने पहले नहीं बताया था कि एरे के साथ बाइंड करने के लिए एम्परसेंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ARR खुद एक एड्रेस की वैल्यू है, खुद एक पॉइंटर है। लेकिन h चूंकि वेरिएबल है और वो एड्रेस नहीं है, वो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो h से अगर आपने उसका एक पॉइंटर को बाइंड करना है तो आपको उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा उस पॉइंटर को। अच्छा, अगर मैं इधर कैरेक्टर की जगह इंट लिख देता हूं तो मुझे एरर मिल जाएगी, क्योंकि w पॉइंटर पॉइंट इंटीजर डेटा को नहीं करवाना चाह रहे हम यहाँ पे, हम करवाना चाह रहे हैं कैरेक्टर टाइप के डेटा को। तो जब मैं इसको कैरेक्टर करूंगा ये फिर ठीक हो जाएगा। आप लोग ये करें कि ऐसे लिखें कैरेक्टर एरे बनाएं जैसे नेम की, और उसका साइज हो लेट्स से 5, और उसकी इनिशियल वैल्यू हो ऐसे जॉन। ठीक है, तो उसके बाद ना ये पॉइंटर वाली चीजें चले, इसको नीचे ले जाते हैं और इसको बाउंड कर देते हैं हम इसके साथ, नेम के साथ। अब आप इसको जरा प्रिंट एफ करवाएं दो चीजों से। ये अब आपका छोटा सा टास्क है, प्रिंट एफ यूजिंग नेम एंड देन यूजिंग w। मैंने आपको उसको इनिशियलाइजेशन बता दी है सारी। टास्क ये है कि आपने ये जो नीचे ना ये करना है, आपने प्रिंट एफ करवाना है जॉन। आपने इस नाम को प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि %s जब आप यूज करते हैं तो आप उसको वैल्यू पास नहीं करते, आप उसको एड्रेस पास करते हैं उस एरे का जहां पे स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, आप उस एरे का नाम पास करते हैं ना। तो पॉइंटर में भी आपको डी रेफरेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने %s यूज किया हुआ है, आपने उसको एड्रेस बताना है उस एरे का, उस स्ट्रिंग का।